नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स कैसे अटेम्प्ट करना है एंड मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर बिना किसी गलती के। एंड एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एक बार फटाफट एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, मैथ्स का वेटेज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा होगा, बट वैल्यू इक्वल है। 20-20 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट्स हैं, आपको कैसे क्लियर करना है अभी आगे बताता हूँ मैं। नेगेटिव मार्किंग -1/4 की है। ठीक है, रीजनिंग में लिमिटेड टॉपिक्स हैं। ये जो जितने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, पजल्स में 4 पजल्स आती हैं आपकी। ठीक है, कभी कभी एक छोटी सी पजल और दे देते हैं ये लोग। ठीक है, सिलोजिज्म 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, इनसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा जो 5 टॉपिक्स हैं वो अदला बदली में आते हैं। ठीक है, ये लगभग 25-26 क्वेश्चन से ये फिक्स हैं। इसके अलावा जो बाकी के 9 क्वेश्चन है वो इन 5 टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एंड इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जितने भी आपको वो सारे खत्म करने हैं। सिलॉजिज्म, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, इनइक्वालिटी या कोडिंग डिकोडिंग, जो भी आपका मतलब टॉपिक आ जाए बाकी में से, वो आपको सबसे पहले खत्म करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको इजी टू मॉडरेट पजल्स 2 सॉल्व करनी है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन जितने भी आ जाए। ठीक है, वो आपको करनी है। एंड उसके बाद डायरेक्शंस या ब्लड रिलेशंस, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको पजल्स के बाद में करने हैं। ठीक है, पहले भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पजल्स कर लीजिए ताकि आपका मेजर चंक ऑफ मार्क्स कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आपके 9 मार्क्स कवर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 10-19 मार्क्स तो आपके कन्फर्म हो गए हैं। उसके ऊपर आप बोनस ले सकते हैं 3 मार्क्स या 6 मार्क्स जितने भी आपका हो पाए। ठीक है, अब टाइम कैसे मैनेज करना है आपको। ठीक है, 5 से 8 मिनट लगेंगे आपको ये 9 क्वेश्चंस करने में। 8 मिनट अगर आप बहुत स्लो हैं और नॉर्मल एवरेज अच्छा स्टूडेंट 6 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि सिलॉजिज्म में ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम। मीनिंगफुल वर्ड अगर टफ आ गया तो 1 मिनट लग जाएगा। पेयर फॉर्मेशन में भी सेम चीज़, 1 मिनट। एंड 1 मिनट ऑड वन आउट में। एंड इन इक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग में मान लीजिए 2 मिनट। ठीक है, तो 2+1+1+1 5 एंड 1 7 मिनट्स। 6 to 7 minutes इज द मैक्सिमम टाइम यू शुड स्पेंड ऑन दिस पार्ट। ठीक है, इसके बाद में पजल्स में आपको 9 मिनट लगने चाहिए, हद से 12 मिनट लगने चाहिए, क्योंकि आपका पजल का जो है वो सेट है ना, वो 4 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। एंड 1 मिनट में जो भी क्वेश्चन पूछे वो सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपका यहाँ पे? 6 मिनट यहाँ पे, 10 मिनट यहाँ पे, 16 मिनट हो गए आपको, अभी भी 4 मिनट बचे हैं। तो उन 4 मिनट में आप डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक का क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, एंड आपके 22 मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर आपने एक्यूरेटली पेशेंट इसके साथ अच्छे से पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को किया है। एंड सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, एंड एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी नहीं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपको 19 मार्क्स इंश्योर करने हैं आपके बिना किसी गलती के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। इंग्लिश में भी यही लिमिटेड टॉपिक है, इनके बाहर कुछ नहीं आता। पहले 4 टॉपिक फिक्स्ड हैं, इनसे आते ही आते हैं। बाकी 4 जो है अदला बदली में आते हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। ठीक है, बट मोस्टली एक सारे आ ही जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है 8 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, उससे ज़्यादा कभी कभी आ जाता है, आप लकी हैं तो। कैसे अटेम्प्ट करना है? वही जो पहले हमने रीजनिंग में अपनाया था, क्विक एंड ईजी मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम और वर्ड स्वैप, ये तीनों जो है आसान होते हैं, फटाफट करने चाहिए। इसके बाद में आप रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के पास जा सकते हैं। एरर डिटेक्शन, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। हाँ, एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा मेमोरी बेस्ड है, वोकैबुलरी और फ्रेज या फ्रेज यूजेस। ठीक है, नहीं मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली। अब मैंने भले ही इसमें ऑर्डर बता दिया, लेकिन आप चाहे तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि रीजनिंग आप लास्ट में, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन आप लास्ट में कीजिएगा। रीज़न बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्रिहेंशन लेंदी होती है। कभी कभी आप जो है एक ही क्वेश्चन को बार बार करते रहते हैं एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जबकि आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते थे। एंड वॉट आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इंग्लिश आपकी डिसेंट भी है तो 30 के 30 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ। नहीं हो रहे तो कम से कम 25 तो करने ही है आपको। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम और व्हाट्सअप, ये आपके गलत नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ध्यान से करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एरर डिटेक्शन मैं समझता हूँ, ग्रामर किसी की वीक होगी तो गलत हो सकता है, तो अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। सेम गोज फॉर सेंटेंस अरेंजमेंट। वो कैब आपको कहाँ से करनी है? वो कैब के लिए आपको नोट्स बनाना है अपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज से, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरू यहाँ से करना है, आप यहाँ चाहे तो मेमोरी बेस्ड से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये इनके पास जा सकते हैं, या फिर पहले ये कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए और फिर लास्ट में दूसरा कर लीजिए। आप इंग्लिश में ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं, टाइम इतना होता है कि आप अच्छे से कर पाएँ। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बट इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना ही है आपको। ठीक है, क्योंकि 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स बहुत वैल्यूएबल होता है।
अब इसके बाद क्वांट में भैया, अर्थमेटिक में भैया 12 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीआई होता है, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग और नंबर सीरीज जितनी में, कीसलेट आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लगे हैं तो, क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है। ये अर्थमेटिक के 11 से 12 टॉपिक हैं। आपको क्या करना है, इसमें से कम 7 से 8 टॉपिक आपके अच्छे होने चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। ये पहले एवरेज, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट ट्रेन्स, यहाँ तक तो मतलब आपका अच्छा होना ही चाहिए। एक आधा कोई टॉपिक मिस हो गया तो वो अलग बात है, जैसे प्रॉब्लम्स विद एज या प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई कैन अंडरस्टैंड, बट शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए एंड आप एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन ईजी होता है, नंबर सीरीज़ या तो आपको आती है नहीं आती है, बट आ जाती है, क्लिक कर गया तो फटाफट कर जाएगा, नहीं करा तो बहुत देर तक भी नहीं करता, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ बेस्ट थिंग, आपको 20 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको आता है, ट्रिक आती है तो, ठीक है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले वही ईजी क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज, इनमें से अगर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं फटाफट कर दो, ढूंढो और कर दो। इसके बाद में आपको अर्थमेटिक जितना आपसे हो सकता है 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर दीजिए। इसके बाद में आपको एक, अगर आपसे हो पाए, नहीं तो 2 डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मतलब सेट, एक 2 क्वेश्चन नहीं, 5 का सेट होता है पूरा, वो करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मान लीजिए इनमें से कोई भी 2 सेट आए हुए हैं तो आपके 6 मार्क्स यहाँ हो गए, 7 से 8 मार्क्स आप यहाँ ले आए, 12 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। आपके मतलब 9 मार्क्स, सॉरी 9 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे एंड 7 से 8 यहाँ, लगभग 15 मार्क्स आप इन दोनों को कंबाइन करके ले आइए। एंड इसके अलावा एक सेट कर देंगे तो 5 मार्क्स एंड 2 कर पाएंगे तो 10 मार्क्स, ठीक है। बट इतना टाइम होता नहीं है मैथ्स में, तो कोशिश कीजिएगा ये आपका हो जाए, तो दोनों कंबाइन करके आप 15 मिनट में भी करें और एक सेट ये कर लें, 20 मार्क्स इज़ अ गुड इनफ स्कोर इन मैथ्स, अगर आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। और जल्दी कभी भी नहीं करनी, एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अटैम्प्ट से। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको गोल क्या रखना है, ठीक है। इंग्लिश में आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपको 15 लाने हैं और मैथ्स में मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम, मैक्सिमम का मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, बट मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। डिसेंट स्कोर क्योंकि 22 से 25 है, रीजनिंग में 19 से 24 और मैथ्स से 15 से 20, इट्स अ डिसेंट स्कोर। बट मिनिमम स्कोर आप जो है चाहे तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप रीजनिंग में अच्छे हैं, आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, तो आप इंग्लिश में 5 कम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कीजिए कि आप वो सच में कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम में एग्जाम देके कीजिएगा एडजस्ट, ठीक है। अटैम्प्ट कितने करने हैं आपको, इंग्लिश में 25 से 30 अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपके जो है 20 मार्क्स कम से कम, अगर 25 अटैम्प्ट करेंगे, 21 सही है 4 गलत है, तब जाके आपके 20 मार्क्स बनेंगे। और 30 अटैम्प्ट करेंगे एंड 22 सही है 8 गलत है, तब भी आपके 20 मार्क्स बनेंगे। थोड़ा 19-20 आपको एडजस्ट करके आपको समझनी पड़ेगी चीज़ एंड मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपना स्कोर, ठीक है। रीजनिंग में वही 20 से 22 का अटैम्प्ट होने चाहिए आपके। इसके अलावा मैथ्स में 15 से 20 होने चाहिए, ठीक है। 20 के 20 अगर आप कर पा रहे हैं, 20 मार्क्स ला पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इन शॉर्ट एक बात बताऊँ तो 25 वैसे तो 70 हो रहे हैं यहाँ पे, बट अगर आप 65 क्वेश्चंस भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए ना एक्यूरेसी के साथ, आपका बड़े आराम से सिलेक्शन होगा। टारगेट स्कोर आपका 50 प्लस होना ही चाहिए, एंड अगर 55 प्लस है तो आप तो चिंता मुक्त हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होना ही है टायर 2 के लिए। क्यों मैं बोल सकता हूँ ये, क्योंकि आप देखिए अगर आप वैकेंसीज़ का ट्रेंड और कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे ना पिछले 5 साल का, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 50.5, 49.75, ये एक ही साल था 2023 का, जब कट ऑफ इतना ऊपर गया था। क्यों, थोड़ी सी वैकेंसीज़ कम आ गई थी। वैकेंसीज़ यहाँ पे कम थी लेकिन कट ऑफ ज़्यादा कम था, इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होता था, प्लस एग्जाम का लेवल डिसेंट होगा उस टाइम पे, ठीक है। 2023 का कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी आ गया होगा तो इसलिए मार्क्स कम चले गए। एंड अगर आपकी शिफ्ट टफ आ जाए एंड आपको लगे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको पैनिक करके ज़्यादा तुक्के नहीं मारने हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, सबके लिए टफ थी एंड नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई गेस देख के आइडिया लग जाएगा। 50 से जैसे ही आपका स्कोर ऊपर जाता है, आप ये समझ लिया आपका सिलेक्शन पक्का है टायर 2 के लिए। आप टायर 2 की तैयारी में लग जाइए। अगर आपने 60-65 अटैम्प्ट किए हैं, एंड इस साल तो वैकेंसीज भी 7365 है, यानी 7365 वैकेंसीज, बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। इतनी 2022 में आई थी, उसके बाद में ही इतनी वैकेंसीज इस साल आई हैं, ठीक है। और ये भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि 1-2 बैंक ने अभी भी रिपोर्ट नहीं किया, तो वेट कीजिए। एंड अगर उन्होंने रिपोर्ट किया तो ये डेफिनेटली 8000 के ऊपर जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अपना स्कोर आप अच्छे से बढ़ा लें। तो सिंपल सी बात है, 50 प्लस आपको लाना ही किसी भी हालत में। तो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो 55 प्लस टारगेट कीजिए एंड 65 प्लस अटैम्प्ट। इंग्लिश में 30 के 30 अटैम्प्ट करेंगे अगर आप, तो वो रीजनिंग में 20 और मैथ से 15, 65 अटैम्प्ट आपके मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।